राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों, हमारी जो सीरीज है उसमें थोड़ा से हमने एपिसोड हमारे कम बन पा रहे हैं। व्यस्तता कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ हम एपिसोड थोड़े कम बनाने लगे हैं। लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूसली कोई ना कोई आपको ज्ञानवर्धक कुछ न कुछ बातें आपको जरूर अवश्य मिलेंगी वीडियो के माध्यम से। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि बीच में काफी गैप आ गया था, थोड़े से व्यस्तता आ गई थी, इसलिए अब जो है वो वीडियो कंटिन्यू आएंगे। तो विलंब नहीं करते हैं, आज बात करते हैं D4 चार्ट की। D4 चतुर्थांश, लगन कुंडली का चौथा भाव, फोर्थ हाउस, जिसको हम सुख स्थान बोलते हैं, जिसको हम माता का स्थान बोलते हैं, उसका अगर मैं खोल के रख दूं, उसको अगर मैं सर्जरी करूं, तो D4 चार्ट वर्ग कुंडली उसको बोलते हैं। उसको पद्मांश भी बोलते हैं, तुषांश भी बोलते हैं। जब एक राशि के अगर मैं चार भाग कर दूं तो D4 कहलाएगा। एक राशि का चौथा को चार भागों में अगर मैं बांट दूं तो D4 कहलाएगा। चौथे भाग का सूक्ष्म अध्ययन, हमारे लगन कुंडली का जो चौथा हाउस है, चौथा भाव है, उसका सूक्ष्म अध्ययन D4। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो आपको D4 चार्ट मिल जाएगा, चतुर्थांश चार्ट आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग कुछ योग चेक करेंगे आज कि योग कैसे बनते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है योगों पे चलती है दोस्तों। योग योग बताता है घटित होगा, दशा आएगी तो वो इवेंट घटित हो जाएगा, बट योग आपकी कुंडली से D1 और D4 में बनना चाहिए। तो देखिए, D4 चार्ट को राशि चार्ट में जब D4 आप देखोगे, मतलब जो चौथा घर आप देखोगे, उसकी डीप एनालिसिस, ठीक है, इसको जो है D4 चार्ट को, जो इसके केंद्र के स्थान हैं उनको हम लोग विष्णु स्थान भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग विष्णु स्थान भी बोलते हैं, सुख स्थान बोलते हैं। कितना हमको सुख मिलेगा, कितनी संपत्ति हमको मिलेगी इस जीवन में, कितना हमको ऐशो आराम मिलेगा, वैभव मिलेगा, ये सब D4 से चेक किया जाता है। अब इन देखिए दोस्तों, आप स्किप मत करना वीडियो को, मेरी आपसे ये अनुरोध है, अंत तक देखना वीडियो। एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, हर वर्ग कुंडली का कुछ डीटीज होते हैं, कुछ देवता होते हैं। अब इसके कुछ देवता हैं, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने जो है इसकी उत्पत्ति की थी, भगवान विष्णु की खुशी के लिए इनकी उत्पत्ति की थी, उनके उपभोग के लिए इनकी उत्पत्ति की थी। तो चार ऐसे डीटीज हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, जो ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनके नाम हैं सनद, सानद, सनद, सनक, सानद, सनकादिक और सनातन। सनक, सानद, सनकादिक और सनातन, ये चार डीटीज हैं। अब क्या है, ये डीटीज ही डिसाइड करते हैं, ये चार जो देवता हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितना वैभव मिलेगा, कितना मान सम्मान मिलेगा, कितनी लग्जरी आपकी लेविश लाइफ स्टाइल होगी, कितनी चल संपत्ति होगी। ये चार डीटीज डिसाइड करते हैं। ये डीटीज हैं इन भावों के, प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, क्योंकि चतुरांश है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुरांश, इन चारों के जो है देवता हैं ये, जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
ब्रह्मा जी ने ये विष्णु भगवान की खुशी के लिए इनकी उत्पत्ति की थी। यहां तक आपको समझ में आया होगा ये 4 डिटीज के बारे में। ठीक है, अब क्या है कि आपको मैं बता रहा हूं कि आपको योग कैसे चेक करना है। देखिए दोस्तों, D1 जो है ये D1 से कनेक्ट, D1 को देखना जरूरी है। D1 के अगर आप 4th हाउस की एनालिसिस कर रहे हैं तो D1 का 4th लॉर्ड लग्नेश और D4 में कौन सी राशि पड़ी हुई है, और D4 का लग्नेश और D4 का जो भाव का स्वामी है उसको आपको चेक करना जरूरी है। अब चेक क्या करना है वो आप समझ लीजिए। बृहस्पति देव को सबसे पहले चेक करना है, बृहस्पति देव को, क्योंकि बृहस्पति देव स्मृति खुशी के कारक हैं। बृहस्पति देव अगर D4 में, ध्यान से सुनिएगा, D4 चार्ट में अगर बृहस्पति देव 6, 8, 12 में है, पीड़ित अवस्था में है, तो आपको जो धन या वैभव मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। समझ में आ गई? अगर बृहस्पति देव पीड़ित हो गए, D4 चार्ट की बात बता रहा हूं, 6, 8, 12 में चले गए, शनि से राहु से पीड़ित हो गए, तो आपको धन उपार्जन के लिए या संपत्ति के लिए या वैभव के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए योग। दूसरा, D4 चार्ट में आप क्या चेक करना है? D4 चार्ट में चेक करना बृहस्पति देव का संबंध, D4 में बृहस्पति देव का संबंध अगर D1 के 2nd हाउस से और 11वें घर से हो जाए, D4 के बृहस्पति का संबंध अगर D1 के, ध्यान से सुनिएगा, D1 के 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड से हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा संपत्ति देगा, आपको ऐशो आराम देगा, वाहन देगा, बहुत विलासिता वाला जीवन जिएंगे आप, बहुत ही बढ़िया जीवन जिएंगे आप। समझ में आ गई? D1 के द्वितीय से और 11th हाउस के ऑनर से अगर बृहस्पति का संबंध बन रहा है तो ये आपको बहुत अच्छा सुख देगा। आप सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है? मंगल, क्योंकि मंगल जो है वो अचल संपत्ति का कारक ग्रह है। मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए, मंगल 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, मंगल बली अवस्था में होना चाहिए। मंगल बली अवस्था मतलब 10वें घर में हो या अच्छी उसकी प्लेसमेंट हो, मंगल को देखना जरूरी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब एक चीज और चेक करना, आप आपके D1 का 10वें घर का मालिक का संबंध, ध्यान से सुनना, D1 मतलब लगन कुंडली का 10वें घर के मालिक का संबंध अगर D4 के 4थे घर के मालिक से और लगन से बन जाए, जो भी आपका D1 मतलब लगन कुंडली का 10वें घर का मालिक है, जैसे मान लो सिंह लगन की आपकी लगन कुंडली है, 10वें घर का मालिक कौन हुआ? शुक्र। ठीक है, और यहीं पे सिंह लगन की ही आपकी D4 की पत्रिका है, 4थे घर का मालिक कौन हुआ? मंगल। अगर ये दोनों का योग बन जाए D4 में, तो आपके पास एक तो संपत्ति बहुत ज्यादा होगी और वो संपत्ति से आपकी आय बहुत ज्यादा होगी, आय इनकम होगी आपकी, इनकम, उस संपत्ति से आप इनकम कराएंगे, इनकम होगी आपकी। उस संपत्ति से ये योग बन गया, उस संपत्ति से आपकी इनकम्स बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया योग कि ऐसे चेक करना है आपको। अब आप ये चेक करिए कि आपके D4 में तीसरा घर, 9वां घर और 12वें घर का अगर कोई संबंध बन रहा है, तीसरे घर का, 9वें घर का, 12वें घर का D4 में कोई संबंध बन रहा है, तो आपका स्थानांतरण, परिवर्तन, आपका घर बार बार चेंज होगा। ठीक है, घर बार बार चेंज होने का ये योग बनता है। ठीक है ना? अब आपको एक पॉइंट और चेक करना है, अगर आपका 12वें घर का मालिक, D4 की बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, D4 में 12वें घर का मालिक अगर आपको 4थे घर में बैठा है,
12वें घर का मालिक चौथे घर में बैठा है, तो आप किसी और के मकान में रहते हैं, आप किसी और के मकान में ही रहेंगे, अपने मकान में नहीं रह सकते, किसी और के मकान में रहेंगे। और आपका घर बार बार चेंज होता रहेगा, बदलाव होता रहेगा घर में, ठीक है। और एक योग आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन योग है D4 का। D4 में चौथे घर में अगर चर राशि है, ध्यान से सुनिएगा, D4 के चौथे घर में अगर चर राशि है, चर राशि कौन कौन सी होती है? 1 4 7 10। अगर 1 4 7 10 में से कौन सी भी राशि D4 के चौथे घर में है और D4 का चौथे घर का लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है D4 का, वो भी अगर चर राशि में है, वही अगर D4 की चर राशि में पड़ा हुआ है, तो आपका मकान नहीं बन पाएगा, मकान बनने में बहुत दिक्कत आएगी। समझ में आ गई? मकान नहीं बनेगा, संपत्ति बनने में बहुत दिक्कत आएगी। और वही स्थायी राशि है, फिक्स साइन है, 2 5 8 11, आपका मकान बढ़िया से बन जाएगा और अच्छा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गई? अगर D4 के लगन पे बृहस्पति की दृष्टि है, D4 के लगन पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो सुख संपत्ति और वैभव और जब मकान आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। D4 के चौथे घर पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो भी आपको मकान, वैभव, गाड़ी ये मिलेगा, ये 100% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आई होगी। अब D4 को हम लोग माता का सुख भी देखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, माता का सुख भी देखते हैं D4 से। अगर लगन का संबंध D4 के चौथे घर से है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके D4 का लगन का संबंध D4 के चौथे घर से है और वो अच्छे स्थान में बैठे हैं, तो माता से आपको काफी प्रेम मिलेगा और आप भी माता से प्यार करेंगे और माता से आपकी काफी घनिष्ठता रहेगी, ठीक है ना। लेकिन यदि D4 में ही लगन से 6 8 12 में आपका चौथा घर पड़ गया, लगन से 6 8 12 में फोर्थ लॉर्ड है, तो वहीं माता से शत्रुता भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, नहीं बनेगी माता से आपकी, नहीं बनेगी मतलब, ठीक है ना, कहीं ना कहीं खटास रहेगी। लगन से बता रहा हूं, लगन से छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, ये आप सूत्र चेक कर लेना। और D4 से हम लोग क्या चेक करते हैं? D4 से चरित्र भी चेक करते हैं, चरित्र भी चेक करते हैं। अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, D4 की बात बता रहा हूं, वो चंद्रमा पीड़ित हो गया, वहीं बैठकर पीड़ित हो गया चंद्रमा D4 में, राहु से, शनि से, तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र थोड़ा सा ढीला होता है, लूज। और राहु जैसा ग्रह अगर D4 के चौथे घर में हो, लगन में हो, तो बंदा थोड़ा कपटी स्वभाव का होगा, मतलब मन में कुछ और बाहर कुछ, ठीक है। मेनली ये योग आपको चेक करने ही करने हैं। बृहस्पति D4 में पीड़ित नहीं होना चाहिए, फोर्थ लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए। कहीं फोर्थ लॉर्ड 6 8 12 में चला गया और शनि राहु से पीड़ित हो गया, तो संपत्ति के कारण आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, या आप जो संपत्ति परचेज करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हानि होगी। अगर सूर्य भी अगर आपका कहीं ना कहीं खराब है, मंगल भी खराब है, तो आपको गवर्नमेंट, और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, संपत्ति को लेके भी, प्रॉपर्टी को लेके भी, मैंने देखा है ये योग। अगर सूर्य भी पीड़ित हो गया, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी प्रॉपर्टी को लेके। अच्छा, एक चीज और चेक करना, D4 में केतु का बैठना, फोर्थ हाउस में केतु का बैठना, या फोर्थ लॉर्ड के साथ केतु का बैठना D4 में, या एक दूसरे को देख रहे हो, त्रिकोण में हो D4 में, तो क्या होगा? मतलब कोई ना कोई ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा से आपकी प्रॉपर्टी को दिक्कत आएगी, मकान को दिक्कत आएगी। प्राकृतिक आपदा आ सकती है और आपकी प्रॉपर्टी या तो मकान है वो गिरे, या मकान में कुछ दिक्कत आए,
भूकंप या आगजनी, बाढ़ जो भी आते हैं, इससे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा से आपके मकान को दिक्कत आएगी। जो अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ केतु है या फोर्थ हाउस में केतु है तो भी, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके प्रॉपर्टी बेचने का कोई आपका चल रहा है या आप प्रॉपर्टी बेचने चाहते हैं, तो ये योग कैसे चेक करेंगे? फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में पड़ा हुआ हो बली अवस्था में, और वो पीड़ित हो जाए, और वो पीड़ित हो जाए